चलो बाइक की बात नहीं। बनाया आज सोशल बॉडीज का ये कार्यक्रम है। इसी अंतर्गत इन्होंने अपना हमारे जो युवा साथी हैं जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने अपना ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया ताकि उनका खून किसी और की जिंदगी को बचाने के काम में आए। और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हिमाचल गेम्स हो रही है और उसकी संस्कृति का आज यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। पर्यटन मंत्री कवीना आर.एस. बाली जी, सम्मानित आर.के. शर्मा जी, सम्मानित लक्ष्मीदास चेयरमैन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जी, सम्मानित के.आर. वर्मा जो चेयरमैन हैं हिमाचल सोशल बॉडीज़ के, सम्मानित रतन पाल जी जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, सम्मानित श्री अश्विनी शर्मा जी जनरल सेक्रेटरीज हैं और सबसे ज़्यादा सम्मानित हिमाचल वासी जो दिल्ली में अपना निवास स्थान बनाए रखे हैं। जब घर छूटता है तो मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। और जब मेहनत करके दूसरे राज्य में जाके अपने घर बसाते हैं और अपनी संस्कृति को संजोए रखते हैं, उससे महत्वपूर्ण और क्या चीज़ जीवन में हो सकती है जो हिमाचल के लोग दिल्ली में इस संस्कृति को संजोए रखें। मैं जानता हूं हिमाचली जब बाहर जाता था तो पहाड़ी कहलाता था, पहाड़ी आएगा, मुंडू आएगा, मिंजो एक मुंडू लिया सारे बोला था कि मुंडू चाहिए समझो करे कम मानने वास्ते। पहले ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल वासी, जिसमें दिल्ली के भी है, जहाँ जहाँ भी गए हैं अपना डंका बजा रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा गौरव है जब मैं खुद पहली बार आज से 35 वर्ष पहले अपने राजनीतिक जीवन की पूरी पारी की शुरुआत करने के लिए छात्र जीवन में था, मैं दिल्ली आया। तो जब मैं बस में आया तो मैं दिल्ली आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर मैं खुद परेशान हो गया, क्योंकि पहाड़ के लोग थे, पहाड़ी से उतरते हुए पहली बार दिल्ली आए तो समझा। और आप तो जब आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश गरीबी के दौर से गुजर रहा था, आपने दिल्ली में अपना निवास स्थान बनाया और मेहनत करके आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आए सभी जो हमारे हिमाचल वासी है वो अपनी संस्कृति का व्याख्यान भी कर रहे हैं। हिमाचल देवभूमि है, वीर भूमि है और नाच गाना मेले खेल हमारी संस्कृति का अंग है। सर्दियों में आप आजकल के समय जब जाते हैं तो कहीं छिंज हुआ कर दी है, कहीं मेले हुआ दे, तो सारी जगह ये हमारे कार्यक्रम के अभिन्न अंग है। लेकिन मैं कुछ हिमाचल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 40 साल बाद हम एक ऐसा बजट लेकर आपके पास आए हैं जो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की जलवायु, हिमाचल की वातावरण को देकर और हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। 95% लोग, हिमाचल की जनसंख्या के 95% लोग गांव में निवास करते हैं। गांव में हमारे
शहरों जैसी सुविधाएं हैं। अभी हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। प्रत्येक हिमाचली में तकरीबन 92,840 रुपये का कर्ज है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हिमाचल विकास की दौड़ में पिछड़ जाए। हमने इस बजट के माध्यम से एक दिशा देने की कोशिश की है। 4 साल में हिमाचल प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएगा और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश और सबसे अमीर राज्य के रूप में जाना जाएगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आ गया है, उस दृष्टिकोण से हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन, सिरमौर सभी जिला को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आप जब चंडीगढ़ से फ्लाइट लेके आएंगे तो 45 मिनट में आप कांगड़ा पहुंच जाएंगे और 15 मिनट में आप शिमला पहुंच जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से और आगे बढ़ते हुए हम कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है, जो गग्गल है, उसको बड़ा करने जा रहे हैं और कांगड़ा जिला को हम हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल बनाने जा रहे हैं। 2-2.5 साल में कांगड़ा का आप नक्शा बदला देखेंगे। दिन रात वहां टूरिस्ट कैसे आए और हमारे लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, हिमाचल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले। एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है टूरिज्म। और टूरिज्म में किस चीज की जरूरत है उसकी स्टडी कर रहे हैं। 300 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास हम जू बनाने जा रहे हैं देरा में। 300 करोड़ उसमें लगेगा। 24x7 एक ऐसे विलेज का निर्माण करने जा रहे हैं जहां 24 घंटे टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट जाएगा। जो पोंग डैम है उसमें कैसे वाटर स्पोर्ट्स हो, कैसे एडवेंचरस टूरिस्ट आए, उस दृष्टिकोण से हमने अभी एक उसकी नींव रखी है। हम धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं। और हिमाचल की जलवायु को कैसे स्वच्छ रखा जाए। दिल्ली की जलवायु तो बहुत प्रदूषित है, इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है सर्दी में। तो सर्दी में टूरिज्म कैसे आए, अपने घर की तरफ कैसे बढ़े। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। ग्रीन स्टेट क्या है? ग्रीन स्टेट ये है कि वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ के आने वाले समय की योजनाएं होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि हमने वायु प्रदूषण को और अपने वातावरण को कम करना है। कार्बन उत्सर्जन जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम 3 साल के भीतर HRTC को पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलने जा रहे हैं। जो युवा अगर एक 15 लाख की टैक्सी लेता है, कमर्शियल गाड़ी चलाता है, हमारी सरकार उसको 50% सब्सिडी यानी कि 15 लाख में 7 लाख रुपए की गाड़ी एक परिवार को खरीदने के लिए सब्सिडी देगी। जो डीजल बसेस है प्राइवेट चला रहा है, अगर 1 करोड़ की डीजल बस आती है तो हम उसमें 50 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। जो ट्रक है, अगर इलेक्ट्रिकल ट्रक 1 करोड़ का आ रहा है तो हम उसमें 50 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। 20,000 ई स्कूटी हम अपनी उन बेटियों को दे रहे हैं जो पढ़ने लिखने में सामर्थ्य, और 25,000 रुपए का ई स्कूटी में
उपदान दे रहे हैं, यानी कि सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब चीजें दे क्यों रहे हैं? ये सब चीजें इसलिए दे रहे हैं कि पहले वो उस तरफ को बढ़े, और जब उस तरफ में बढ़ेंगे और उसकी आय डबल होगी तब पूरा हमारा क्षेत्र इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आएगा। भविष्य में कौन सी योजना हमने लेके, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इस दृष्टिकोण से हम बढ़ रहे हैं। हमारे जो युवा साथी है जिसकी घर में 10 कनाल जगह है, 15 कनाल जगह है, 25 कनाल जगह है, तो 25 कनाल जगह 1 मेगावाट 100 किलोवाट से 1 मेगावाट का अगर थोड़े वाल जगह है ना करे तो 1 मेगावाट का तुसा प्रोजेक्ट लगा सोलर, तिदी कीमत है 4 करोड़ रुपया। कितनी इनकम कितनी है? साले दी 60 लाख से 70 लाख। 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अधिक से अधिक खर्च करके 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगता है। कितने करनाल जगह में लगता है? कितने बीघे में लगता है? 25 करनाल में, 12.5 बीघे में। खर्चा कितना आता है? 4 करोड़। 4 करोड़ में सरकार 1 करोड़ 60 लाख सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, यानी कि लोन लेंगे सिर्फ 2-2.5 करोड़। और इनकम कितनी होगी? हर साल सरकार देगी पैसे 60 लाख। कितने देगी? उससे बिजली कौन खरीदेगी? सरकार। और आपको 60 लाख रुपया देगी। 4 साल में वो प्रोजेक्ट फ्री हो गया और 5वें साल आपके घर में 60 लाख रुपया पूरा आने लग गया। तो ये योजनाएं अभी बदलाव की ओर है। 1000 मेगावाट के इसके हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। अनाथ बच्चे जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, अनाथ बच्चे जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे चाचा जी के घर रहता है, चाहे मामा जी के घर रहता है, उन बच्चों को 27 साल तक सरकार ने गोद में लिया है। 27 साल का मतलब है कि वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। सरकार ही माता, सरकार ही पिता। यानी कि वो अगर डॉक्टर बनता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, आईआईटी में सिलेक्ट होता है, नर्सिंग करती है कोई बेटी, पॉलिटेक्निकल करती है, एनआईटी में सिलेक्ट होता है, उसको पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरी फीस, पढ़ाई की पूरी फीस और 4000 रुपया महीने का जेब खर्च भी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। उनको हमने दया दृष्टि पर नहीं रखा कि आप बच्चे को, आपके माँ बाप नहीं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपकी पढ़ाई का खर्चा दूंगा। जब बच्चा को हम इस दया दृष्टि पर रखते हैं तो उसके मन में एक भावना रहती है कि ये मेरी दया दृष्टि पर निर्भर है, मेरी फीस पर निर्भर है। हमने योजना बनाई, आप निर्भर नहीं है, आपका ये अधिकार है और सरकार ने आपको ये अधिकार दिया है। यही नहीं, जब वो अपने परिवार के बच्चों को हम घुमाने ले जाते हैं, जिस तरह अपने परिवार में बोलते कि छुट्टियां हम मनाने यहाँ जाएंगे साल में 1 दिन, हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया कि साल में 10 दिन उन बच्चों को घूमने का प्रबंध भी सरकार करेगी और बाई एयर उन बच्चों को हम हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में घूमने का प्रबंध करेंगे। उनके रहने के लिए भी 3 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में प्रबंध सरकार करेगी। और 27 साल तक अगर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको 3 विश्व जगह देकर 3 लाख रुपया देकर उसका मकान, घर भी बनाएगी। ये हिमाचल सरकार है। गरीब बच्चे जितने हैं, किसी भी पढ़ाई में करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, किसी पर निर्भर ना रहे। सरकार ने उन्हें 1% ब्याज पर, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में चले जाए, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाए, बड़ी से बड़ी फीस होगी, उसको हम 1% ब्याज पर उसकी सबसे ज्यादा फीस जिस भी कॉलेज में होगी हिमाचल प्रदेश सरकार कहेगी। जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन विधवा महिलाओं को 7000 हम मकान देंगे, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी हम फ्री देंगे। ये व्यवस्था को हम परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में शिमला से मटौर 4 लेन के लिए और जो कीरतपुर मनाली है, इसमें हमने काम में स्पीड अप किया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट और सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
5 साल बाद जब हमारे ये सारे कार्य पूरे होंगे, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य, और आप दिल्ली में खड़े होकर कहेंगे हम आपको नौकरी देते, आप हमारे साथ हमारे राज्य चलिए, वो स्थिति हम यहाँ पैदा करेंगे। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आई है, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। पिछले 100 दिन से हमने काफ़ी बदलाव किए हैं, अगले 100 दिन में और महत्वपूर्ण बदलाव करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य और दायित्व ये बनता है, हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, हमारी संस्कृति में सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। हम अपने संस्कृति को संजोए रखना चाहते हैं और उस इंसानियत के जो सेवा भाव हमारे दिल के अंदर रहता है उसको जिंदा रखना चाहते हैं। हम कितने बड़े बन जाएं, कितने बड़े पैसे कमा लें, हम जिंदा तब रह सकते हैं जब हमारी संस्कृति का सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। इसीलिए हम इस संस्कृति को जिंदा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि मेरे पास जो फ्लाइंग टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है। मैं और भी आपको अपने बजट की योजनाएं बताता हूँ। 1.5 साल बाद आप हिमाचल के जब जितने दिल्ली के लोग अपने घरों में जाएंगे तो गौरव महसूस करेंगे और जाकर बताएंगे कि हिमाचल चलिए। इस परिस्थिति को हम पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया। जो योजनाएं मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए है कि कल को उनको भी आप बता सके कि अब आपके अधिकार है, आपके ऊपर दया दृष्टि किसी की नहीं है। आप अपने अधिकार के लिए कानून कम बनाया है हमने। बेटियों का अधिकार नहीं हुआ करता था लैंड होल्डिंग में, 51 साल हो गए। बेटी को जब लैंड होल्डिंग होती थी उसमें एक अधिकार नहीं दिया था, बेटे को अधिकार दे दिया जाता था। इस बार हमने अपनी बेटियों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो भी एक यूनिट मानी जाएगी और लैंड होल्डिंग में उसका भी अधिकार होगा। इस प्रकार के परिवर्तन अभी हम दौर से गुजर रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।